नमस्कार सभी को। एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस के स्पेशल बैच में हमारी रीजनिंग चली हुई है और आज हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया था पीछे वाली क्लास में सीरीज टॉपिक होगा हमारा। आज हम पढ़ेंगे सीरीज टॉपिक को, ठीक है। सीरीज में भी हम इसमें पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज को करने के लिए हमने सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू होती है अल्फाबेट की, जो हमारे ABCD ए से लेके जेड तक जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इनको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, क्यों तभी हम इसके क्वेश्चनों को बिल्कुल कम टाइम में कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कम टाइम में हम इसके क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें प्लेस वैल्यू को देखते हैं। सबसे पहले ABCD, ठीक है, ABCD। तो ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4। इनको याद करने की कोई ट्रिक मतलब ज़रूरी नहीं है, इनको याद करने की ट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि सभी को पता होगा ABCD 1 से लेके 1 2 3 4, ठीक है। A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, C आता है 3 पर, D आता है 4 पर, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है इजोटी, एक वर्ड है, फेमस वर्ड है, एक शब्द है, क्या है, इजोटी, ठीक है। इजोटी जो आपने सुना होगा, अगर किसी ने पहले तैयारी की होगी, इजोटी, ठीक है। E आता है हमारा 5 नंबर पर, E आता है 5 पर, ठीक है। J आता है हमारा 10 नंबर पर, J है 10। O आता है 15 पर, इसमें 5 का गैप आता है, ठीक है। इजोटी शब्द है जो इसमें जो हम अगर हम इसमें प्लेस वैल्यू को देखें तो इसमें 5 का गैप आता है। E आता है 5 पर, J आता है 10 पर, O आता है 15 पर, T आता है हमारा 20 पर और Y आता है हमारा 25 पर, ठीक है। Y आता है हमारा 25 पर। अल्फाबेट हमारे टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं हमारे 26 हमारे टोटल अल्फ़ाबेट में से हमने कितने याद कर लिए? 4 और 5 9, ठीक है। 4 और 5 9 हमारे अल्फ़ाबेट याद हो गए। A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, ठीक है। इजोटी शब्द याद करा हमने, E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y है 25 पर, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बाद हम देखें, मान लो जैसे हमारा M है, ठीक है। M की अगर मैंने शेप देखी, अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊं, इस तरह से इसको घुमाता हूं, इसको इस तरह से, तो ये किसकी शेप दिखाता है? 3 की, ठीक है। और मैं इसके आगे क्या लगा दूं? 1 और लगा दूं, तो M की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 13, ठीक है। M की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 13। इसके बाद अगर W की देखूं मैं, W की, ठीक है। W की मैं अगर इसको इस तरह से घुमाता हूं, W की प्लेस वैल्यू के लिए अगर मैं इसको इस तरह से घुमाता हूं, तो किसकी शेप दी इसने? 3 की। इसके आगे अगर मैंने 2 लगाया तो W किस पे हुआ? 23 पर। M 13 पर और W 23 पर, ठीक है। M 13 पे और W है 23 पे, इनकी प्लेस वैल्यू। इसके बाद अगर F देखूं, F देखा मैंने, F अगर मैं इसकी शेप देखूं, मैंने शेप देखा इसको इस तरह से, ये अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ये शेप होगी। अगर मैं इसको इस तरह से लेके आऊं और उल्टा करूं, मतलब इसको उल्टा करता हूं, तो किसकी शेप आई? ये 6 की, ठीक है। किसकी शेप आई? 6 की। तो F किस पे हुआ? F की प्लेस वैल्यू है 6। F की प्लेस वैल्यू क्या है? 6, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बाद में देखूं इसके G की शेप होती है ये। G को देखा मैंने इसकी शेप को, तो यहाँ पे अगर मैं इसको भूलता हूँ, ठीक है, मैंने इसको भूल गया और ये देखा मैंने, ठीक है, ये किसकी शेप दे रहा है? 7 की, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसकी प्लेस वैल्यू, G की प्लेस वैल्यू है 7, ठीक है। फिर देखा मैंने H, अगर मैं H में इसको नीचे से यहाँ से मिला दूँ, ऊपर से इसको यहाँ से मिला दूँ, तो किसकी शेप दी इसने? 8 की, ठीक है। किसकी शेप दी इसने? 8 की। किसकी है प्लेस वैल्यू? 8। H की प्लेस वैल्यू है हमारी 8, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, आई नो, ठीक है, आई नो। तो आई नो, आई किस पे हुआ? 9 पर, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 9, ठीक है। जे हमारा है 10 पर, इजोटी शब्द हमने याद किया है, इजोटी E 5 पर, जे है 10 पर, ठीक है। फिर आपने बचपन में सुना होगा, बहुत सारे बच्चे आपस में कहते हैं कि के कितने नंबर पर है?
के कितने नंबर पर है, हमने बहुत बार सुना है, तो के की प्लेस वैल्यू 11, ठीक है। के कितने नंबर पर है, के की प्लेस वैल्यू 11, ठीक है। इसके बाद एल देखा, एल की प्लेस वैल्यू है 12। अगर मैं एल को 12 को इंग्लिश में बोल लूँ, अगर मैं 12 को इंग्लिश में बोलूँ तो क्या बोल लेंगे हम इसको, 12, ठीक है, 12 बोल लेंगे। और इसमें किसकी साउंड आ रही है, 12, एल्व, ठीक है। तो किसकी साउंड आ रही है, एल की। तो एल की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 12, ठीक है। एम की मैंने आपको बता दी, एम की शेप है 3, जैसे इसके आगे लगाया मैंने 1, तो एम की प्लेस वैल्यू हुई 13, ठीक है। इसके बाद है एन, इसके बाद है एन, एन की प्लेस वैल्यू क्या है, 14। इसको आपने याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। एन की प्लेस वैल्यू है 14। ओ की प्लेस वैल्यू मैंने आपको पहले से बता दी है 15, ठीक है, ओ की है 15। इसके बाद है पी की प्लेस वैल्यू, अगर मैंने इसको देखा पी को, इसको मैंने उल्टा किया तो किसकी शेप आई, 6 की, और 6 के आगे मैंने 1 लगाया तो किसकी, पी की वैल्यू क्या हुई, प्लेस वैल्यू 16, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 16। पी के बाद आता है हमारा क्यू आता है, ठीक है। और क्यू लिखते हैं हम इस तरह से, क्यू में इस तरह से देखा हमने, ये किसकी शेप आई है, 7 की, और 7 के आगे मैं 1 लगाता हूँ तो क्यू की क्या हुई, 17। क्यू की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 17, ठीक है। क्यू की प्लेस वैल्यू हुई हमारी 17। इसके बाद आर, इसके बाद आता है आर, ठीक है। आर को मैंने देखा, इसकी शेप देखा मैंने, इसको देखा ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये है, इसको मैंने अगर ये मिला दिया तो ये किसकी शेप आई, ये आई 8 की, ठीक है, 8 की। तो इसके आगे मैंने 1 लगा दिया, ठीक है। तो आर की प्लेस वैल्यू क्या हुई हमारी, 18, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 18। आर के बाद आता है एस की आपको याद करना पड़ेगा, या इसको हमें एक साइड से देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे मिलाना, ठीक है। तो ये किसकी आई, 9, ठीक है, और इसके आगे लगा दो 1, तो एस की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 19। एस की प्लेस वैल्यू क्या है, 19, ठीक है। एस की प्लेस वैल्यू है 19। इसके बाद टी मैंने आपको बता दिया, टी की प्लेस वैल्यू क्या है हमारी, 20, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू क्या है, 20। इसके बाद है हमारा यू आपने याद करना पड़ेगा, यू की क्या है प्लेस वैल्यू, 21, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू है 21। वी की है 22। ये आपने कुछ 2-3 है जो आपने खुद से याद करने पड़ेंगे, जिनकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। वी की है 22। डब्लू मैंने आपको बता दिया था, डब्लू है 23। ये शेप है 3, इसके आगे लगाया 2, तो क्या है डब्लू की, 23 प्लेस वैल्यू है डब्लू की, ठीक है। एक्स की क्या आएगी, जो लास्ट की है एक्स वाई जेड, जेड है 26 पर, वाई है 25 पर, और एक्स किस पे आएगा, 24 पर, ठीक है। आगे वाले 4 और लास्ट वाले 3 आपने वैसे ही याद हो जाएंगे तो, ठीक है। ए बी सी डी किस पे है, 1 2 3 4, ठीक है। एक्स वाई जेड 24 25 और 26। एक शब्द याद किया हमने, इजोटी, एक शब्द याद किया हमने, इजोटी। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, और वाई है 25 पर, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था एफ को, एफ की शेप आती है 6 जैसी, इसको हमने उल्टा किया, ठीक है। तो ये किसकी शेप देता है, 6 की, तो एफ किस पे हुआ, 6 पे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एफ के बाद हमारा था जी की हमारी थी 7, ठीक है, क्योंकि इसमें जी देखा हमने या ऐसे, ठीक है। तो ये किसकी शेप दी इसने, 7 जैसी शेप दी इसने, ठीक है, जी। इसके बाद एच की, इसको ऐसे देखा था हमने, अगर इसको हम मिलाते हैं यहाँ से तो किसकी शेप दी इसने, 8 की, तो एच किस पे हुआ, 8। एक वर्ड है इंग्लिश में आई नो, तो आई किस पे हुआ, नो पर, ठीक है। आई नो किस पे हुआ, नो पर, आई की प्लेस वैल्यू है 9 पे, ठीक है। इसके बाद जे हमने पढ़ लिया था इजोटी में, जे है 10 पर, ठीक है। के होता है 11 पर, ठीक है, के होता है 11 पर। 12 पर, एल है 12 पर, क्योंकि 12 को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ 12 तो किसका साउंड आया, एल का, ठीक है। तो 12 पर क्या हुआ, एल। इसके बाद एम मैंने आपको बता दिया था, ये किसका है, 3 की शेप दिख रही है इसमें, 3 की, एम में किसकी शेप दिख रही है, 3 की, और इसके आगे 1 लगाया तो एम है 13 पर, एन हो गया हमारा 14 पे, ठीक है। ओ मैंने आपको इसमें इजोटी में बताया, ओ है 15 पर। पी बताया था मैंने आपको यहाँ पे, शायद पी यहाँ पे देख लो, पी है हमारा किसकी शेप दी इसने, उल्टा किया तो मैंने 6 की, इसके आगे 1 लगाया तो पी हो गया 16 पर, ठीक है। क्यू मैंने बताया आपको 17 पर, ये रहा पी। क्यू बताया मैंने 17 पर, क्यू में किसकी शेप है, इस तरह से हम क्यू बनाते हैं, तो इसमें किसकी शेप आई, 7 की, इसके आगे 1 लगाया तो
Q है 17 पर। R फिर मैंने आपको बताया R है ये, इसकी शेप किस तरह से दिखाई देती है हमें 8 की और इसके आगे 1 लगाया तो किसकी हुई R 18 पर, ठीक है, R 18 पर। इसके बाद S की आपने याद करना है, या इसमें थोड़ा बहुत बताया था मैंने आपको, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये किसकी शेप दे रहा है 9 की, और इसके आगे 1 लगाया तो S किस पे हुआ 19 पर, ठीक है। 20 पर हमने देखा T इजोटी में, इसमें 5-5 का गैप है इजोटी में, तो T किस पे हुआ 20 पर। इसके बाद U था 21 पे, V था 22 पे, W फिर मैंने आपको बताया था M की तरह, ये है किसकी शेप दिखाई दे रही है 3 की, ठीक है, इसके आगे 2 लगाया तो W हो गया 23, ठीक है। XYZ जो लास्ट के 3 अक्षर है वो आपने याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये थी हमारी प्लेस वैल्यू, इनको याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इनके बिना क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, ठीक है। एक बार 2-3 बार आप लिख के देख लेना, आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, किस तरह से हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होगी, किस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं, इसमें 6 से 7 तरह की सीरीज होगी, अल्फाबेट सीरीज में 6 से 7 तरह की सीरीज होगी, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज में 6 से 7 तरह की सीरीज होगी। फर्स्ट सीरीज होगी जो हमारी सीधी, जो अल्फाबेट की अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार, वर्णमाला के क्रम अनुसार, ठीक है। कैसे, जैसे हम सीधी ABCD लिखते हैं ABCD और Z तक, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। सेकंड हमारी सीरीज होगी किस तरह से, वो होगी सम अंग्रेजी वर्णमाला, सम अक्षर, ठीक है, या अल्फाबेट सम अक्षर, ठीक है। सम अक्षर में क्या क्या आएंगे, जो एक को छोड़कर एक, पहले B फिर D इस तरह से फिर Z तक, ठीक है, ये है सम वर्णमाला, सम वर्णमाला के अक्षर, ठीक है, एक को छोड़ के एक, ठीक है, इसमें इस टाइप पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर है विषम अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के विषम अक्षर जो A C E से लेके Y तक, ठीक है, ये होंगे हमारे विषम अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के विषम अक्षर। इसके बाद फोर्थ होगा हमारा, जो मान लो हमारी जो ABCD होती है, अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं 26, ठीक है, 26। उन 26 अल्फ़ाबेट को 13-13 में बांटा गया है, 13-13 में, ठीक है। जो पहले वाले 13 है और लास्ट वाले 13 है, 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है इसको कहा गया है प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, ठीक है, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश में कौन कौन से आते हैं, A B C D ये लेके M तक, ठीक है, पहले जो 13 अल्फ़ाबेट है वे आते हैं प्रथम अर्धांश में, ठीक है। और जो अंतिम द्वितीय अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश में कौन कौन से आते हैं, तो N से लेके NOP इस तरह से लेके Z तक ये आते हैं द्वितीय अर्धांश में, ये आते हैं द्वितीय अर्धांश में। टोटल अल्फ़ाबेट है 26। इसको बांटा गया 2 भागों में, फर्स्ट अर्धांश और सेकंड अर्धांश, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश में कितने अल्फ़ाबेट है 13, द्वितीय अर्धांश में 13। पहले वाले अर्धांश में कहाँ से लेके कहाँ तक, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, A से लेके M तक प्रथम अर्धांश है। और सेकंड द्वितीय अर्धांश में क्या है, NOP क्या RSTUVWXYZ, N से लेके Z तक द्वितीय अर्धांश में, ठीक है। फोर्थ सीरीज है हमारी जिसमें प्रथम अर्धांश विपरीत होगा, प्रथम अर्धांश विपरीत, ठीक है। प्रथम अर्धांश विपरीत का क्या मतलब है, इसमें जो हमारा प्रथम अर्धांश है उसको उल्टा किया जाएगा, ठीक है। जैसे प्रथम अर्धांश है A से लेके M तक, ठीक है, इसमें उल्टा लिख दिया जाएगा, तो M से लेके O तक BA, ठीक है। फिर
फिर इस सीधा, ठीक है, जो द्वितीय अर्धांश है वो सीधा, ठीक है, तो क्या आएगा NOP इस तरह से Z तक, ये हमारा प्रथम अर्धांश विपरीत, ठीक है। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाता है और द्वितीय अर्धांश सेम ऐसा किया, ऐसा का ऐसा, ठीक है। इसके बाद आता है द्वितीय अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश विपरीत, ठीक है। द्वितीय अर्धांश विपरीत में क्या है, जो हमारा प्रथम अर्धांश है वो तो है सीधा ऐसा का ऐसा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, ABC से लेके M तक। जो सेकंड अर्धांश है किससे स्टार्ट होता है, N से लेके Z तक, तो इसमें विपरीत होगा, ठीक है। तो किससे स्टार्ट होगा, अब Z से, Z Y X और इस तरह से N तक, इस तरह से N तक, ये हमारा द्वितीय अर्धांश विपरीत, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ टाइप आती है हमारी, सिक्स्थ आती है इसमें दोनों अर्धांश विपरीत, दोनों अर्धांश विपरीत, ठीक है, दोनों अर्धांश विपरीत, दोनों अर्धांश विपरीत, ठीक है, जिसमें पहला अर्धांश भी विपरीत और दूसरा भी, ठीक है। इसमें जैसे पहला अर्धांश में A से लेके M तक, तो इसमें क्या होगा M इस तरह से BA, ठीक है, और द्वितीय अर्धांश भी तो Z Y X से लेके N तक, तो दोनों अर्धांश को विपरीत किया गया है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम इनको समझेंगे क्वेश्चन की मदद से, ठीक है, क्वेश्चनों की मदद से हम एक को समझेंगे। क्वेश्चन करते हैं हम, ये था हमारा अल्फाबेट सीरीज का कुछ बेसिक, ठीक है, बाकी समझते हैं हम क्वेश्चन की मदद से। आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है इसने, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कैसी है, A से लेके Z तक, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है, ये है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, बायां मैंने आपको बताया था इस साइड वाला, ठीक है, बाएं से स्टार्ट होना है बायां, ठीक है, लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड, ठीक है, और ये इस साइड वाला है हमारा दायां, राइट एंड, राइट एंड दायां, ठीक है, इस साइड वाला हमारा बायां, इस साइड वाला है हमारा दायां। इसने क्वेश्चन में कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से मतलब इस साइड से, ठीक है, इस साइड से हमने चलना है, आपके बाएं से 10वें अक्षर के, 10वां अक्षर देखते कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जे पे हमने एक शब्द पढ़ा था इजोटी, इजोटी में जिसमें 5 का गैप था, E5 पे J 10 पे, ठीक है। तो बाएं से 10वें अक्षर मतलब इसके 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, इसके दाएं, इसके इस साइड चलूंगा तो बायां, इस साइड चलूंगा तो दायां, इसके दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9वां अक्षर क्या होगा हमारा, S इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा। इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में हमने ली अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, उसमें बाएं से चलना है, बाएं से चलना है और बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर देखा हमने जे, और उसके दाएं, किसके दाएं, जो 10वां अक्षर है उसके दाएं चलना है 9वां अक्षर, इसके 9वां अक्षर देखा तो क्या आया एस। उसने पूछा ये 9वां अक्षर क्या होगा, तो क्या होगा एस, एस है ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठेंगे, जब हम एग्जाम में बैठेंगे इस तरह से हम अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं लिखेंगे, अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो हमसे क्वेश्चन ही 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो देखना आपने। एक बार एक कंसेप्ट बताता हूं आपको, कंसेप्ट हमारा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चनों में किसी का रैंक लेफ्ट से और राइट से दिया हो, लेफ्ट से और
राइट से दिया हो, ठीक है, तो उनको हम जोड़ देंगे, ठीक है, उनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, एक लेफ्ट से एक राइट से, ठीक है, या एक राइट से और एक लेफ्ट से दिया हो तो उनको भी हम जोड़ेंगे, ठीक है, एक राइट से और एक लेफ्ट से दिया हो तो उनको भी हम जोड़ेंगे। अगर दोनों इक्वल हो, राइट राइट हो, राइट राइट हो, तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, उनको क्या करेंगे हम माइनस। अगर दोनों क्या हो, लेफ्ट लेफ्ट हो, दोनों हो लेफ्ट लेफ्ट, तो उनको भी हम करेंगे माइनस, ठीक है, उनको भी करेंगे हम माइनस, ठीक है, इसको प्लस इसको प्लस, इनको करेंगे हम माइनस। अगर दोनों बराबर ना हो, मतलब एक लेफ्ट हो एक राइट हो, तो क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, एक लेफ्ट हो एक राइट हो तो जोड़ेंगे। अगर एक राइट हो और एक लेफ्ट हो तो उसको भी हम जोड़ेंगे। अगर दोनों राइट हो, अगर क्वेश्चन में दोनों तरफ से राइट दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर दोनों तरफ से लेफ्ट होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, बायां, बायां और दायां, बायां और दायां, ठीक है, ये दायां और बायां, दायां और बायां, ये हमारा दायां, ये भी दायां, ठीक है, और ये है बायां और ये भी बायां, ठीक है। अगर दोनों सेम दे रखे हो तो माइनस, अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। क्वेश्चन में हम दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, पहले बायां दिया है, फिर दिया है दायां, फिर दिया है उसने दायां, मतलब डिफरेंट दिए हैं, मतलब डिफरेंट दिए, बायां और दायां, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो बायां और दायां, बायां साइड से दिया उसने 10वां अक्षर और दायां साइड से दिया उसने 9वां अक्षर, तो क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। तो क्या आया, 19 आया, ठीक है, 19। अब हमने अंग्रेजी वर्णमाला में इस साइड से लेना है या इस साइड से, बाएं साइड से लेना है दाएं साइड से, ये देखना हमने क्वेश्चन में। अगर हिंदी की स्टेटमेंट है तो हम उसको जो पहले वाली साइड होगी, जो पहले वाली साइड होगी, हम उसकी तरफ से उसको देखेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट है तो उसको हम पीछे से देखेंगे, उसमें कौन सी साइड दी है, तो उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। इसने दिया कहा है 19वां, ठीक है, 19वां। अब हम देखें बायां से या दायां से। आपके सामने हिंदी में स्टेटमेंट है तो पहले क्या है, पहले शब्द है बायां, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे बायां से, ठीक है। अगर होता इंग्लिश में स्टेटमेंट होती तो किसे निकालते हम, इसमें जो पीछे बैक साइड में दे रखा है, तो इसके पीछे अंग्रेजी में क्या होता, अंग्रेजी में भी इसके बायां होता, ठीक है। अंग्रेजी में हमने, इंग्लिश में पीछे से देखना है और हिंदी में हमने आगे से देखना है, ठीक है। तो बायां से देखना है, 10 और 9 19, बायां से 19 पे हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था एस की शेप क्या थी, इस तरह से बताई थी, इसके आगे लगाया था हमने 1, ठीक है। तो एस की क्या है, 19 प्लेस वैल्यू है, एस की प्लेस वैल्यू क्या है, 19। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से सिर्फ हमने याद रखना है, लेफ्ट और राइट प्लस होगा, राइट और लेफ्ट प्लस होगा, और अगर सेम हो, लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस, अगर राइट राइट हो तो माइनस, ठीक है। आंसर देना हमने हिंदी वाले स्टेटमेंट में जो हमारा प्रथम शब्द है, जो हमारे स्टेटमेंट में प्रथम शब्द है उसके अनुसार चलना है। अगर इंग्लिश की स्टेटमेंट है तो हमने जो लास्ट के अनुसार है, लास्ट में जो दे रखी है उसके अनुसार हमने उसको चलाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसने, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, हमने अब की बार अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि हमने पता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट हो तो प्लस, राइट और लेफ्ट हो तो प्लस, अगर दोनों सेम हो, राइट राइट हो तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस। और आंसर कैसे निकाल लेंगे, हिंदी स्टेटमेंट में आगे से पढ़ना है और इंग्लिश की स्टेटमेंट में पीछे से पढ़ना है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इसने एक तो साइड दी है दाएं से दायां और एक दी है बायां, तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे। दायां से है 5वां और बायां से है
11वां, तो क्या हुआ 16, ठीक है 16। अब इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो आंसर हम निकाल लेंगे दाएं से, ठीक है। दाएं से मतलब A B C D इस तरह से Z तक, दाएं मतलब इस साइड से, ठीक है। इस साइड से 16वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। इस अगर मैं इस साइड से बाएं साइड से देखता तो 16वां अक्षर क्या होता P, ठीक है 16वां अक्षर क्या होता P। लेकिन उसने पूछा है दायां साइड से, दायां साइड से 16वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। दाएं साइड से अगर हमने वैसे देखना है तो हमने पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, अगर हमने कोई भी प्लेस वैल्यू दाएं साइड से निकालना है, दाएं साइड से निकालना है, तो हम क्या करेंगे 27 में से उसको माइनस करेंगे। 27 में से जो वैल्यू है उसको उसमें 27 में से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हमारी लेफ्ट साइड से, बायां साइड से हमारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने याद किस साइड से कर रखी है, बायां साइड से, ठीक है। बायां साइड से हमने याद कर रखी है, तो कि ये क्या है राइट साइड से, राइट साइड से कितनी आई 16, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ बायां साइड से कितनी आएगी, तो 27 में से 16 गए, 27 में 16 गए, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो हमारी 11 प्लेस वैल्यू आई किस साइड से, बायां साइड से। अगर मैं बायां साइड से देखूं तो मैंने आपको बताया था, तो बायां साइड से प्लेस वैल्यू 11 किसकी होती है, तो के की होती है, ठीक है। के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बायां साइड से क्या आएगा 11वां अक्षर कौन सा है, के, ठीक है। 11वां अक्षर कौन सा है, के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। उसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इसमें एक साइड दे रखी दायां, एक साइड दे रखी है बायां, ठीक है। एक साइड दे रखी है बायां, तो क्या होगा प्लस, ठीक है। इसने कहा है दाएं से 7वां, दाएं से 7वां और बाएं से 11वां, तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। इसमें प्लस किया तो क्या हुआ 18, ठीक है 18। और आंसर कहाँ से निकाल लेंगे, जो हिंदी स्टेटमेंट है उसमें जो प्रथम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सी साइड है पहले दायां, तो आंसर किससे निकलेगा, इस साइड से, दायां साइड से, ठीक है। दायां साइड से 18वां, लेकिन हमने याद किया है बायां साइड से। अगर मैं 18 को बायां साइड में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा मैं इसको 27 में से इसको माइनस करूंगा, ठीक है। 27 में से मैंने 18 माइनस करूंगा तो क्या निकलेगा, बायां साइड से उस अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। प्लेस वैल्यू निकलेगी। 27 में से 18 गई, कितना हुआ, ये बचा 9, ठीक है। ये बचा 9। अब बायां साइड से 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां प्लेस वैल्यू है किस अल्फाबेट की, प्लेस वैल्यू 9 है। मैंने आपको बताया था आई नो, हिंदी में शब्द है आई नो, तो आई किस पे आएगा 9 पे। 9 की प्लेस वैल्यू किसकी है, 9 प्लेस वैल्यू आई की, ठीक है। किसकी है, आई की। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आई, ठीक है। बायां से आई है जो वो 9वें अक्षर पर 9वां आएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू 9 किसकी, आई की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। अब की बार उसने, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से पढ़ना है। इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। दोनों साइड से उसने बायां बायां दी है, ठीक है। बायां साइड दी है, बायां और बायां। अगर दोनों सेम है तो हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। उसने कहा बाएं से 19वां, बाएं से 19वां और बाएं से 11वां और बाएं से 11वां। अगर मैंने माइनस किया तो क्या बचा इसमें, इसमें बचा 8, ठीक है। इसमें बचा 8। अब उसने पूछा है 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो साइड कौन सी लेनी है हमने, बायां, क्योंकि हिंदी स्टेटमेंट में हमने प्रथम देखनी है पहले कौन सी दी है, ठीक है। तो कौन सी है, बायां। बायां साइड से 8वां अक्षर क्या होगा, बायां साइड से मैंने एक अल्फाबेट बताया था आपको एच, इसकी एच से मिलाई थी, इसको एच से, ठीक है। इसकी शेप की जैसी हुई 8 जैसी, तो एच किस पे हुआ 8 नंबर पर। एच की प्लेस वैल्यू क्या है 8, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या प्लेस वैल्यू आई 8 और बाएं से 8 प्लेस वैल्यू किसकी है एच की। ठीक है, एच किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अब की बार फिर से उसने क्या दी है, दोनों सेम डायरेक्शन दी है। ठीक है, सेम दी है उसने, क्या क्या दी है, दायां और दायां, दायां और दायां। ठीक है, जब सेम हो तो क्या करेंगे हम माइनस, सेम हो तब क्या करेंगे माइनस। तो 19 और 12। ठीक है, 19 और 12, 19 में से 12 गए 7। ठीक है, 19 में से 12 गए 7। ठीक है, इसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, हिंदी की स्टेटमेंट में पहले। ठीक है, तो क्या है पहले दाएं। ठीक है, पहले क्या है दाएं। तो दाएं से मतलब ये है हमारी अल्फाबेट सीरीज में बायां, और ये है बायां, और ये है हमारी दायां, ये है हमारा दायां। इसने पूछा है दाएं से। ठीक है, दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 7वां अक्षर। अगर हमने याद किया है बाएं से। ठीक है, तो मैंने इसको बाएं में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम इसको 27 में से 7 को माइनस करेंगे। ठीक है, 27 में से 7 को माइनस करेंगे, 27 में से 7 गया 20। ठीक है, तो बायां से 20वां अक्षर कौन सा होगा, बायां से 20वां अक्षर क्या होगा। हमने वर्ड याद किया था इजोटी, इजोटी। ठीक है, इजोटी में ई 5 पे था, इनमें 5 का गैप था। ठीक है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, टी है 20 पे, और इसने क्या है हमारे पास क्या है बायां से 20वां अक्षर क्या होगा, तो क्या होगा हमारा टी आंसर होगा। ठीक है, टी आंसर होगा। कौन से ऑप्शन पे ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, दोनों साइड सेम दी इसने, दायां दायां, दायां दायां होने पर माइनस होगा। 19 और 12 माइनस किया 7, 7 इसने कहा है दायां से बताना है, क्योंकि हिंदी में जो पहले दी है। ठीक है, उसके हिसाब से हम बताएंगे। तो क्या है दायां, हमने याद किया है बायां से। ठीक है, हमने याद किया है बायां से, दायां को बायां बदलने के लिए इस प्लेस वैल्यू को हम 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे तो 27 में से 7 गया, क्या बचा 20, और 20 क्या है बायां साइड से, बायां साइड से। ठीक है, और बायां साइड से 20 क्या है टी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या है सीधे क्रम में लिखा जाए। ठीक है, सीधे क्रम में कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड तक। ठीक है, सीधे क्रम में, तब बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। उसने कहा है अगर अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा लिखा जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, इसके बाद तब बाएं से छठा, बाएं से मतलब इस साइड से छठा, छठे पे कौन है एफ। ठीक है, एफ है छठे पे, बाएं से छठा तथा 19वें अक्षर, तथा बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है एस। ठीक है, ये पूछ रहा है उनके बीच 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितने अक्षर हुए 12। ठीक है, कितने अक्षर हुए 12 अक्षर हुए उनके बीच, छठे और 19वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हुए 12। अगर मैं 19 में से 6 घटाता हूँ, ये 6 था नहीं, तो 19 में से 6 तब 22 से छठा और 19वें, अगर मैं इसमें से 6 घटाता हूँ तो कितना बचा 13, लेकिन उनके बीच में है कितने 12। इनमें से एक को 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, 2 बार काउंट हो चुके, इसलिए हम इसमें से क्या करेंगे, जो 19 दिया है और जो 6 दिया है, बड़े में से हम एक कम में से घटाएंगे, एक कम में से घटाएंगे, तो क्या बच गया हमारे पास 12। ठीक है, 12 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 12 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसने कहा है
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम मतलब उल्टे लिखे जाए, जैसे ए बी सी डी से लेके जेड तक था, अब की बार इसने कहा जेड से लेके ए तक, पहले जेड फिर वाई एक्स, इस तरह से ए तक, ठीक है। तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। अब की बार उसने कहा है उल्टे लिखे जाए, उल्टे लिखता हूँ एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को उल्टा लिखा जाए, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है दाएं से 20वां, दाएं से 20वां मतलब दाएं से ऐसे, ठीक है, दाएं से 20वां, ठीक है, दाएं से 20वां एवं बाएं से 21वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। इसने कहा है दाएं से कौन सा 20वां, 20वां कौन सा होगा, टी, क्योंकि इजोटी में हमने शब्द पढ़ा था T20, ठीक है, टी हमारा इजोटी में था, T20 किस पे, T20 पर। दाएं से 20वां एवं बाएं से 21वां अक्षर एवं बाएं से 21वां अक्षर, बाएं हैं ये, ठीक है, हमने लेकिन याद किया इसको इस तरह से, ये है इस तरह से बाएं से 21वां। इसको अगर मैं उस साइड से निकालूं तो क्या करूंगा मैं, 27 में से इसको माइनस करूंगा तो कितना हुआ 6, मतलब इस साइड से छठा, छठा कौन सा है, F, ठीक है, छठा कौन सा है, F। इसने कहा है उनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा। इनको हमने गिने तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 है। अगर 13 में 6 उस साइड निकाल दो, 6 उस साइड निकाल दो तो बीच में कौन बचा, उसके मध्य वाला, ठीक है। तो क्या है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 7वां अक्षर कौन सा है, M इनके ठीक मध्य में होगा, M इनके ठीक मध्य में होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में मतलब इसी तरह से लिखा जाए, ठीक है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, जो हमने पहले से ही लिख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसने कहा है पहले क्वेश्चन में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। बाएं से बायां, दोनों साइड दे रखी, बायां और बायां, ठीक है, बायां और बायां। अगर बायां बायां होने पर सेम होने पर क्या करेंगे हम, माइनस, ठीक है, क्या करेंगे माइनस। तो क्या दे रखा है 22वें और 12वें, तो क्या बचा हमारा 10, ठीक है, क्या बचा हमारा 10। लेकिन किस साइड से, बायां साइड से, अब की बार बायां साइड जेड से लेके, ठीक है। लेकिन हमको याद है दायां साइड से, दाएं साइड से, क्योंकि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। याद हमको किस साइड से है, ए बी सी डी, इस तरह से हमको याद है, ठीक है। बायां साइड से 10वां है तो इसको हम दाएं साइड से निकाल सकते हैं। दाएं साइड से निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 27 में से माइनस करेंगे, 10 को 27 में से माइनस करेंगे तो 27 में से 10 गया कितना, 17, ठीक है, 27 में से 10 गया 17, ठीक है। तो अब क्या है, दायां से 17वां अक्षर क्या होगा, ठीक है, दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। एक शब्द था जो जब मैं आपको याद करवा रहा तो क्यू, ठीक है, क्यू की शेप क्या है, ये इस तरह से, ये क्या है 7 और इसके आगे मैंने 1 लगाया तो 17 पे कौन है, 17 की प्लेस वैल्यू क्या है, Q। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। क्या है इसका उत्तर, Q है। बाएं से 22वां और 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, बाया बाया है तो माइनस, 22 में से 12 गया 10, 10 है बायां से, लेकिन हमको याद है दायां से, ठीक है, हमको याद है दायां से। दायां से निकालने के लिए 27 में से हमने इसको माइनस किया 17, और 17 वैल्यू किसकी है, प्लेस वैल्यू किसकी है, Q की प्लेस वैल्यू है, ठीक है, Q की प्लेस वैल्यू है। इसके बाद इसने क्वेश्चन में पूछा है, इसके बाद इसने पूछा है क्वेश्चन में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अब की बार फिर से उसने बायां बायां दिया है, बायां और बायां, बायां बायां होने पर क्या है माइनस, ठीक है।
डिफरेंट होने पर प्लस, ठीक है। बाएं से 24वां, बाएं से 9वां, तो इसमें से माइनस किया तो क्या बचा इसमें 15, ठीक है। 24 में से 9 गए 15, ठीक है। और इसने पूछा क्या बाएं से 24वें अक्षर के बाइनोवा अक्षर क्या होगा, तो बताना हमने बायां से, लेकिन हमको याद किस साइड से है, जब अल्फ़ाबेट सीरीज विपरीत हो, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो, तो हमें याद क्या है दायां साइड से, ठीक है। ये बायां साइड से 15वां निकालना है, तो दायां साइड से निकालने के लिए इसको 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से 15 गया तो क्या हुआ 12, और 12 प्लेस वैल्यू किसकी है दायां साइड से, इस अंग्रेजी विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में दायां साइड से 12 किसकी वैल्यू है, मैंने आपको बताया था 12, 12 को 12 कहते हैं इंग्लिश में। इसमें किसका साउंड आया है एल का, किसका साउंड आया है एल का, तो 12 पे कौन है एल, ठीक है, एल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसने दाएं से 24वें अक्षर के दाएं, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। दाएं से मतलब दोनों तरफ से दायां दायां दिया है तो क्या होगा माइनस, ठीक है, दायां दायां दोनों तरफ से तो माइनस। दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो माइनस क्या हुआ 15, ठीक है, क्या हुआ 15, ठीक है। अगर 15 है तो ये किस साइड से है दायां साइड से है, और हमको याद किस तरफ से है दायां साइड से ही हमको याद है, ठीक है। तो दायां साइड से 15वां कौन है, 15वें नंबर पर हमने शब्द पढ़ा था इजोटी, इजोटी जिसमें ओ आया है, ये 5 ये 10, ओ क्या है 15, ओ क्या है 15, तो ओ की प्लेस 15 प्लेस वैल्यू किसकी है ओ की, किसकी है ओ की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दाएं से 12वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दोनों तरफ से दायां दायां, दायां और दायां, ठीक है, दोनों तरफ से दायां दायां, तो क्या होगा -12 और 5, ठीक है, माइनस हुआ तो क्या है ये 7, ठीक है। और दायां साइड से 7वां अक्षर क्या होगा, जी की शेप थी 7 जैसी, तो जी 7 नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, जिसमें क्या है जी, जिसमें क्या है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा उसने बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। और ये जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में, ये इसका जवाब देना है आपने कमेंट सेक्शन में। अगर आपने अभी तक क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो, ठीक है। ये इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आपका रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपका मैसेज का रिप्लाई अवश्य करूँगा मैं, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।